मित्रों, जैसे कि टॉपिक से ये स्पष्ट है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी का रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया है टॉपिक। उससे पहले मैं वर्ड्स ऑफ विजडम की बात कर लूँ। ये 10 मिनट की सीरीज़ क्या है, जिसमें एक प्रश्न आ सकता है। एक्चुअली मुझे ये अवसर तो नहीं मिला कि मैं साल भर या 6 महीने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कोई विषय पढ़ाऊँ या कोई फैकल्टी पढ़ाए आपको। 2 महीने सिर्फ समय मिला था, बाद में टला एग्ज़ाम। उस दौरान मैंने ये प्रयास शुरू किया था कि करंट अफेयर में एक टॉपिक लिया जाए और उस टॉपिक पे 10 मिनट के अंदर 360 डिग्री पूरी तरीके से खत्म किया जाए। फिर बाद में ये प्रयोग पसंद आया तो मैंने पीवाईक्यू के सहारे संपूर्ण जीएस की श्रृंखला शुरू की, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म किया। यानी पीवाईक्यू का जम के एनालिसिस करते थे और उसके बाद में कॉन्सेप्ट को कमेंट्री कर देते थे और बाद में जो पीवाईक्यू के इर्द गिर्द जो भी सवाल बन सकते हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग जोन्स हैं, उनको हाईलाइट करके और पढ़ाया जाता था। इसके फायदे क्या होंगे? ऐसे मित्र जो पहले से भी पढ़ चुके हैं उनको घंटों इसमें देने की जरूरत नहीं है। जो मित्र नहीं भी पढ़े हैं उनको सीधा सीधा टू द पॉइंट देख लेना है। और जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, आप देखेंगे और घंटों मेहनत करके चीज़ों को रिफाइन करके लाया गया है तो आपको याद रहेगा। कैसे प्रयोग करें? कुछ नहीं है। आप पीवाईक्यू एक बार देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ खुद, और उस पे संभावित सवाल की कल्पना कीजिए जैसे बता रहा हूँ, और फिर आप स्वयं इसको कर सकेंगे। देखिए, ये सब यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल पूछा है कि लगभग 90% कोयला किस प्रकार के सिस्टम में, रॉक सिस्टम में पाया जाता है? विंधन है, धारवाड़ है, टर्सरी है, गोंडवाना है। फिर पूछता है सबसे ज्यादा मिनरल कौन से वाले रॉक सिस्टम में। फिर पूछता है कि कौन सा रॉक सिस्टम इंडिया में सबसे लेटेस्ट है। फिर ऐसे एंड सो ऑन। फिर धारवाड़ के बारे में सवाल पहले पूछा था इनडायरेक्टली, अब सीधा पूछ लिया कि भाई धारवाड़ जो सिस्टम है, रॉक सिस्टम है, उसकी जो रॉक्स हैं उनका कंपोजिशन क्या है? वो मेटामॉर्फिक हैं या कैसे हैं या इग्नियसियस हैं? अब इग्नियस हैं। अब फिर उसके बाद में धारवाड़ चट्टानों के बारे में फिर से इनडायरेक्ट सवाल पूछा। विंध्यन जो सिस्टम है, रॉक सिस्टम, उसके बारे में सवाल पूछा। कोल का जो मोस्टली सोर्स है भारत में, किस प्रकार के रॉक सिस्टम में? कहना ये मतलब मित्रों, मैं चाहता हूँ ले दे करके जितना उत्तर प्रदेश में सवाल पूछा गया, मैंने उसको क्या किया, एक जगह कंपाइल कर दिया। उसके लिए आपको कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उस पे और उसके इर्द गिर्द क्या सवाल बन सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 मिनट बात करने में चला गया, अगले 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये तो वो एरियाज हैं और ये मैप जानबूझ के लगाया है क्योंकि साल 2022 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि भारत का जो रॉक सिस्टम है उसके बारे में उसने सवाल पूछा, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में। बड़ी संभावना रहती है कि यूपीपीसीएस भी उसको मेंस में कॉपी करे। तो जीएस पेपर 1 में अगर इस तरीके से कोई सवाल आया तो आप ये मैप बना देना, तो पता तो चले कि भाई अगर डेक्कन ट्रैप अपने ऐसे दिखा दिया तो कहाँ पे है मैप में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? प्री कैम्ब्रियन की जो रॉक्स हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए इसको दिखाया है। अब अंग्रेजी में है, परेशान मत होइए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना नहीं है, हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी आसानी के लिए मैंने यहाँ दे दिया है। आर्केन रॉक सिस्टम पहला पार्ट है, और जिसे हम प्री कैम्ब्रियन रॉक भी कहते हैं, यानी कि कैम्ब्रियन जो काल था उसके पहले के जो रॉक्स हैं, बहुत पुराने रॉक्स, लगभग 4 बिलियन 4 अरब साल पुराने हैं। अब इनकी उत्पत्ति और इनका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इनमें ग्रेनाइट वाले रॉक्स होते हैं। ठीक है? और इनमें टाल्क, मीका जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। ये 2 फैक्ट खाली यहाँ आपको ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट रॉक है यानी सबसे पुराने रॉक। तो आर्कियन जो रॉक हैं, जिनको प्री कैम्ब्रियन रॉक भी कहा जाता है, वो सबसे पुराने हैं। ध्यान कैसे रखोगे? प्री कैम्ब्रियन, एक तो कैम्ब्रियन वैसे ही इतना पुराना है और ऊपर से प्री उसके भी पहले का, तो ओल्डेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, कॉमन सेंस से कर ले जाओगे आप। एक दूसरा जो फैक्ट है जो सब रेड कलर से कर दिया है कि माफ करना, अनफॉसिल फेरस, यानी इसमें फॉसिल्स नहीं है। फॉसिल्स का मतलब है जीव जंतु जो मर वर करके पड़े रहते हैं रॉक्स में, वो इसमें नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? यहाँ पे कह रहा है ग्रेनाइट टाइप का है, इग्नियस टाइप का है, मतलब ज्वालामुखी से निकला है। मतलब अगर उसमें जीव जंतु रहे भी होंगे तो बचने की संभावना कहाँ है? तो कॉमन सेंस से सोचो, पॉसिबल ही नहीं है ना कि मैग्मा से निकले और उसमें जीव जंतु रहे। तो अगर पूछे सवाल कि आर्केन रॉक या प्री कैम्ब्रियन रॉक में क्या फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो नहीं, नहीं पाए जाते। ये हो गया एक टॉपिक। इससे कुछ सवाल बनेगा तो इसी टाइप का बनेगा। और एक क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि कह रहा है बिलो द सरफेस, जमीन के अंदर ये ज्वालामुखी है और इसमें से निकला लावा, और इसी में जमीन के अंदर ही ये जो एरिया है इसी में वो ठंडे हो गए, सूख गए, क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है मित्रों? दूसरा जिसपे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया और महत्वपूर्ण है, धारवाड़ सिस्टम। ये एक इसका मेटामॉर्फाइजेशन हो गया है और सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, सिर्फ इतना समझ लीजिए, परतदार जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर, वो सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम कहलाती है। अब इसमें जो फैक्ट पूछेगा वो कहाँ है, बेसिकली धारवाड़ रॉक सिस्टम, तो ये कर्नाटका वगैरह की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है मित्रों? इनका महत्व क्या है, सवाल ऑलरेडी पूछा है कि किस तरीके के इसमें मेटल या किस तरीके की मिनरल पाए जाते हैं।
तो आर्थिक रूप से इनका महत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें जो मिनरल पाए जाते हैं वो सोना, लेड, कॉपर, आयरन ओर ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला तो भाई टनों आप निकालोगे तो भी 1 किलो गोल्ड के बराबर नहीं होगा। तो गोल्ड-वोल्ड पाया जाता है तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक, 2 टॉपिक आपके खत्म हो गए और अभी पीवाईक्यू जो दिखाया है आप देखो कर पाओगे दोनों सवाल। अब आया पुराना रॉक सिस्टम। है तो पुराना लेकिन कंपैरेटिवली नया है भाई, प्री कैम्ब्रियन से तो नया है ही। और इसमें आता है पहला कडप्पा सिस्टम। ये भी जो है इसमें भी फॉसिल नहीं होते, फॉसिल इसमें भी नहीं होते, लेकिन लाइमस्टोन पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। अब आप ही बताओ, जहाँ पे लाइमस्टोन होता है आपको पता होगा सीमेंट की फैक्ट्री जनरली वहीं पे होती है, या सीमेंट की फैक्ट्री के लिए जो मुख्य कच्चा माल है वो लाइमस्टोन ही है। तो अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के रॉक सिस्टम सीमेंट उत्पादन के लिए उपयोगी हैं, तो क्या हो जाएगा? कडप्पा सिस्टम। अब सी से कडप्पा है, सी से सीमेंट मान लो। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर यहाँ पे काफ़ी मिलता है मित्रों, और फिर ये भी कुछ मिनरल मिल ही जाते हैं। अब अगर कॉमन सेंस लगाओ और आपको ये पता चल जाए कि कडप्पा सिस्टम में फॉसिल नहीं होता है, तो मुझे बताओ कि आप ये बोलोगे कि इसमें कोयला होता है? जब फॉसिल नहीं है तो कोयला कहाँ से आएगा? कोयला तो फॉसिल से ही आता है ना? सब वनस्पतियाँ, जीव-जंतु दब गए तो तेल निकला, कोयला निकला। लेकिन जब इसमें फॉसिल है ही नहीं मित्रों, तो आयरन वायरन, मैंगनीज वैंगनीज यानी कि मेटल टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ना कि कोयला मिलेगा। ये कॉमन सेंस। विंधन सिस्टम अगला महत्वपूर्ण है। पहला तो यही होगा, विंधन सिस्टम है कहाँ पे? तो विंध्य माउंटेन वाली रेंज में, है ना? कॉमन सेंस। फिर किस टाइप का रॉक है? तो सेडिमेंट्री रॉक है, और इसमें भी फॉसिल नहीं है। अब कॉमन सेंस फिर से काम आता है। विंध्यन इतना पुराना है यार, इतना पुराना है, कहाँ से इतने फॉसिल बचे रहेंगे? सब उनका मेटामॉर्फाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं थियोलॉजिकल गेसिंग से। और ये पाए कहाँ जाते हैं मित्रों? तो डेक्कन ट्रैप के आसपास, वहाँ भी मिलते हैं। ठीक, एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल इस पे बन सकता है फैक्चुअल, वो ये है कि डायमंड सबसे ज़्यादा किस प्रकार के रॉक सिस्टम में पाया जाता है? हीरा सबसे ज़्यादा किस प्रकार के रॉक सिस्टम में पाया जाता है? तो वो होगा विंध्यन रॉक सिस्टम। क्यों? भारत की 2 सबसे बड़ी खदानें पन्ना और गोलकुंडा जो डायमंड के लिए हैं, यहाँ पे ही है, इसी रॉक सिस्टम में ही है मित्रों। और आपको पता है कि जो डायमंड होता है, हीरा होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत टिकाऊ होता है। आपको भी पता है उसको काटने के लिए हीरा को हीरा से काटते हैं, तो निश्चित तौर पे ड्यूरेबल होगा ही ये। और ऑर्नामेंटल स्टोन है भाई, हम पहनते हैं अपने श्रृंगार के लिए, कोई कहने की बात नहीं है। कुल मिला करके डायमंड जो है विंध्यन रॉक सिस्टम में पाया जाता है, और डेक्कन ट्रैप वगैरह के आसपास। फिर पन्ना और गोलकुंडा इसके 2 बड़े खदानें हैं। फॉसिल इसमें नहीं होते हैं, आपको भी पता है, बहुत पुराना हो गया है। द्रविडियन रॉक सिस्टम की बात कर लें, अब ये देखो कंपैरेटिवली उससे नया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 600 से 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड था, ये यहाँ पे 600 से 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द्रविडियन नाम से, क्योंकि द्रविडियन का मतलब ये साउथ इंडिया से नहीं है। ठीक है, ये अपना रॉक सिस्टम है, इसका मतलब साउथ इंडिया में पाया जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है, यानी कि साउथ इंडिया के अलावा जो एरियाज है वहाँ है। तो ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले द्रविडियन रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो दे देगा ऑप्शन साउथ इंडिया, फिर दूसरा दे देगा हिमालय, गंगा प्लेन। हिमालय देगा तो गंगा प्लेन आप अपने आप मार्क कर देना। ठीक है, तो हिमालय और गंगा की प्लेन में पाया जाता है, ना कि ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने भी पुराने हम रॉक देख रहे थे उन सब में फॉसिल नहीं थे, और ये कंपेरेटिवली नया रॉक है तो इसमें फॉसिल है, बिल्कुल फॉसिल। और जहाँ फॉसिल है वहाँ पे लोहा, सोना ये सब नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? बल्कि मिलेगा कार्बन। और कार्बन से ही उस युग को नाम दिया कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस युग में ही मिलता है सबसे ज़्यादा कोयला। ठीक है मित्रों, और लो आ गया कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस जो है उसमें ये जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ये जियोलॉजी है वो कोयले को सपोर्ट करती। कार्बोनिफेरस रॉक है अगला मित्रों। अब कार्बोनिफेरस रॉक जो है उसमें कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कोयले के लिए फेमस भी है, मतलब उसमें फॉसिल भी पाए जाएंगे। तो बहुत अच्छी किस्म के कोयले होते हैं। अच्छी किस्म के कोयले दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको भी पता है। ग्रेट लेक जो अमेरिका का है, उसको हम होम से लिखते हैं ना, कुछ ऐसे, तो निमोनिक है, उसका ध्यान रखना। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में, और रूर रीजन जो जर्मनी का है, उसमें जर्मनी का रूर रीजन पे सवाल आ चुका है कि रूर किस लिए फेमस है, तो कोयले के लिए। तो कार्बोनिफेरस में वैसे भी कार्बन से आप समझ सकते हैं इसमें कोयला पाया जाता होगा।
और ये सब कुछ फेमस इलाके दिए हुए हैं मैप में, आपको करंट अफेयर में ऑलरेडी करा दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत उत्तम किस्म का हाई क्वालिटी का जो कोयला है वो भारत में नहीं मिलता। भारत में अधिकतर जो कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आयरन रॉक सिस्टम की बात करते हैं, है ना, बाद वाला जो कार्बोनिफरस एरिया जाया एरा आया उसके बाद की बात है। तो इस टाइप की जो रॉक सिस्टम है उसमें पहला है गोंडवाना सिस्टम। नाम भी गोंडवाना से आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, साउथ का कुछ तो भी, तेलंगाना आंध्रा तो वहीं का है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि गोंडवाना रॉक में ही भारत का लगभग 98% कोयला का रिजर्व है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोंडवाना सिस्टम में ही हमारे 98% कोयला है। ये फैक्ट पूछा गया और बिल्कुल पूछा जाएगा। कह रहा है कि गोंडवाना कोल इज मच यंगर देन कार्बोनिफेरस। तो निश्चित तौर पे कार्बोनिफेरस पुराना रॉक सिस्टम है और इसकी वजह से उसकी रिपेरियन जो टाइम था, उसका जो पकने की अवधि थी या जो मेच्योर होने की अवधि थी कोयले की, वो ज़्यादा थी। तो अच्छी क्वालिटी का कोयला वहाँ पे पैदा हुआ। जबकि गोंडवाना सिस्टम में समय कम मिला जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिला और इस कारण भारत को कोयले का इंपोर्ट करना पड़ता है जब भी उसे कुछ स्टील उत्पादन में उपयोग लाना होता है या कुछ और बनाना होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हम लाते हैं, अडानी को भी मिला ही था, आपको पता है। अगला है जुरासिक सिस्टम। अब जुरासिक सिस्टम कहाँ है? राजस्थान और कच्छ में उनके डिपॉजिट मिले हैं मित्रों। और बस यही एक फैक्ट इम्पोर्टेंट इसमें लग रहा है। डेक्कन ट्रैप पे देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप क्या है? तो वल्कनिज्म हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, तो डेक्कन के आसपास उसके डिपॉजिट्स देखे जा सकते हैं। आज भी वो ब्लैक सॉयल वहाँ दिखती है और वहाँ पे कपास वपास की खेती होती है। तो पेनिनसुलर इंडिया में ये पूरा फैला हुआ है डेक्कन ट्रैप, आपको पता ही है। अब इसका बहुत बेदरिंग और इरोजन यानी कि कटाव छटाव बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा घिस गया है। तो अब अपनी पुरानी साइज से लगभग आधा हो गया, अब ज़्यादा बचा नहीं है मित्रों। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ फैक्ट दिख नहीं रहा है। हाँ, इनको इसी जो डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे जो सॉइल की टाइप है, रॉक की जो टाइप है, वो ब्लैक है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, ब्लैक कॉटन के लिए बहुत, सॉरी, कॉटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इसको हम आम भाषा में रेगुर भी कहते हैं। पूछा गया है, रेगुर भी पूछा गया। और कश्मीर में कुछ तो भी उधर हिमालयन एरियाज में मिट्टी होती है जिसपे बहुत केसर की खेती की जाती है। ध्यान आप बताइए क्या है? तो बस इतना ध्यान रखना। और इसके बाद टर्सरी सिस्टम, इसमें कुछ खास सवाल पूछा नहीं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्वाटरनरी सिस्टम में ये ध्यान रखना है कि ये जो रॉक है वो गंगा और इंडस रिवर प्लेन में पाया जाता है। ठीक। और इसमें दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी है, बी, तो पहले आता है तो पुरानी है। खादर नया है। जो पुरानी है वो कम उपजाऊ होगी क्योंकि उसमें बाढ़ बाढ़ अभी आई नहीं रिसेंट में। खादर है उसमें बाढ़ आती रहती है अक्सर, तो इसकी वजह से ज़्यादा उपजाऊ है। बस इतना ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, ये मैप है। तो बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।